गोविंदाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तंबरूत कै जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अभय मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित ऐ रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ला जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धैर्य धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ यहाँ आएंगे। निशिचर मारी तो ही ले जाए, तिहुपुर नारदादि जसु गए। है सुत कभी सब तुम्हें समाना, जातु धान अति बड़ बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक बुधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन बरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उच दशरथ अजिर बिहारी। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक जो। करऊं कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, अमर और गुणों के खान हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनऊ मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फुल रूपा। सुन सुत करें विपिन रखबारी, परम सुबट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग गई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि,
कयऊँ जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी। तात मधुर फल खाऊ, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाय सिरु पैठऊँ भागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्ष को तोड़ने लगे। वे सीता जी को सिर नवाकर चल पड़े और बाग में प्रवेश कर गए। वहां फल खाकर वे वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां जो बहुत से रखवाले योद्धा थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि कोसला अशोक वाटिका उजारी। खाए सिफल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठे भट नाना, तिन्हि देखि कर जे हनुमाना। सब रजि चर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। पुनि पठेउ तेई अक्षु कुमारा, चला संग लै सुभट अपारा। आवत देखि बिटप रही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिलिएसी धरि दूरी। कछु पुनि जाई पुकारी, प्रभु मरकट बल भूरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला। कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बद लंकेश रिसाना, पठे सि मेघनाद बलवाना। मारे सि जनि शत्रु बाते सुताही, देखूं कपि कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण बट आवा, कटकटाई गरजा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाद चला। भाई का सा मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाबटता के संगा, गही गही कपि मृदई निज अंगा। उन्होंने एक बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनैं निपाति ताहि सन बाजा, बिरे जुगल मानहु गजराजा। मुटिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताई एक छन मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गधराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा पड़े चढ़े। उसकी क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी कीने शिवहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र तेई सांधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मानऊ,
महिमा मिटई अपार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। जय सिया राम। जय सिया राम।